साथियों, जय भीम, जय भारत। मेरे बाबा साहब, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर आप इस दुनिया में नहीं आते तो हमारा क्या होता, ये सोचकर कभी कभी रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है। यहाँ से बाबा साहब की कहानी शुरू होती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत वापस आए, सतारा के रेलवे स्टेशन पर उतरे। उस समय बाबा साहब सतारा में रहते थे। दोनों हाथों में बड़े बड़े सूटकेस थी। स्टेशन से बाहर एक घोड़ा गाड़ी वाला टांगे खड़ा था। बाबा साहब गांव सतारा स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर था। बाबा साहब ने उस टांगे वाले से कहा, गांव चलोगे? टांगे वाले ने कहा, हाँ साहब चलेंगे। 4 पैसे गांव चलना तय हुआ। बाबा साहब दोनों सूटकेस टांगे में रखकर बैठ गए। 2 किलोमीटर अंतराल चलने के बाद बातों बातों में टांगे वाले ने बाबा साहब को पूछा, साहब आप किस जाति के हो? बाबा साहब सूट बूट टाई लगाए हुए थे। बाबा साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाबा साहब ने टांगे वाले से कहा, मैं अस्पृश्य हूँ। टांगे वाले को आश्चर्य हुआ, क्या साहब मजाक करते हो? बाबा साहब ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं महारी जाति से हूँ। इतना सुनते ही टांगे वालों ने टांगा रोक दिया और कहा, अरे उतरो उतरो, मेरी गाड़ी से उतरो। बाबा साहब के सामने उस टांगे वाले की कोई औकात नहीं थी। टांगे वाले ने घुटने तक एक मैली सी धोती, फटा सा कुर्ता पहना हुआ था। फर्क बस जाति का था। टांगे वाला बाबा साहब से केवल एक पायदान ऊंची जाति का था। वे वो जाति है जिसके लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा देते हुए आरक्षण नहीं देने के कारण मंत्री पद से राजीनामा दे दिया था। वो ओबीसी। टांगे वाला, अरे गाड़ी का अपवित्र कर दिया। अब बाबा साहब गोमूत्र छिड़कना पड़ेगा, शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। अरे साहब, छोटी जाति के हो, छोटी जाति जैसा रहा करो। आपको सूट बूट पर देखकर मैं धोखा सा खा गया। बाबा साहब ने उस टांगे वाले को विनती करते हुए कहा, भाई मैं सिर्फ छोटी जाति का हूँ, करके मुझे गाड़ी पर नहीं बिठाओगे? टांगे वाला, नहीं, मैं नहीं बिठाऊंगा, आप पैदल जाओ। बाबा साहब की उस समय मजबूरी थी। बाबा साहब का वक्त हो चला था, अंधेरे बस होने ही वाला था। बाबा साहब ने सिर्फ उस टांगे वाले से कहा, भाई मैं तुझे डबल पैसा दूंगा, पर मुझे मेरे गांव तक छोड़ो। मेरे पास 2 बड़े सूटकेस हैं और रात बस होने ही वाली है, मैं पैदल नहीं जा सकूंगा। डबल पैसे के लालच में गाड़ी वाला बाबा साहब को गांव छोड़ने को तैयार हुआ। टांगे वाले ने कहा, मैं आपको गांव छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बाबा साहब ने पूछा, कौन सी शर्त है? मैं तो डबल पैसे देने को राजी हूँ। टांगे वाले ने कहा, डबल पैसा तो आप दोगे, पर आप छोटी जाति से हो, इसलिए गाड़ी आप चलाओगे, मैं बैठूंगा। मैं यहाँ से ये बता दूं कि कल्पना नहीं है, ये कहानी घटना है, सच्ची घटना है। बाबा साहब के साथ ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं, उनकी कहानियां सुनकर दर्द भरी आहें निकलती हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का ऐसा महान संविधान लिखकर सभी जाति भारतवासियों पर अनेक उपकार करके हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। पर उन्होंने किसी कष्ट झेले या किसी को पता ही नहीं, ये आप सभी को मालूम होना जरूरी है। बाबा साहब की मजबूरी थी, उन्होंने गाड़ी वाले की शर्त मान ली। एक मैला भिखारी सा दिखने वाला वो टांगे वाला एक इतने बड़े बाबा साहब के सामने शर्त रखा और मजबूरी में बाबा साहब को मानना पड़ा। उस समय जाति की बड़ी बेड़िया थी, इसलिए बाबा साहब को उस टांगे वाले की शर्त माननी पड़ी। बाबा साहब ने कहा मुझे मंजूर है। बाबा साहब कैसे भी अपने गांव पहुंचना था। बाबा साहब की जगह टांगे वाला और टांगे वाले की जगह बैठे बाबा साहब। गाड़ी चलाते हुए 3 किलोमीटर चल पड़े। अंधेरे का समय था और बाबा साहब गाड़ी चलाने का उतना अनुभव न होने के कारण गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गाड़ी पलट गई। टांगे वाला गाड़ी पर से ही कूद गया, पर बाबा साहब गिर गए। उनके घुटने पर चोट आई। उनके बाद गाड़ी वाला आगे तक नहीं जा सका। शर्त के अनुसार बाबा साहब ने गाड़ी वाले को डबल पैसे दिए और दोनों हाथों में सूटकेस में बाबा साहब के कपड़े और किताबें थी। बाबा साहब पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े, जो अभी 1 किलोमीटर दूर था। जैसे तैसे घुटने में चोट के कारण लंगड़ाते हुए बाबा साहब घर के पास पहुंचकर रमा रमा करके रमाबाई को आवाज लगाई। रमाबाई अपने हाथों में लालटेन लिए अपने ही बाबा साहब की आवाज सुनकर बाहर आई। देखा तो बाबा साहब लंगड़ाते हुए चल रहे थे। रमाबाई ने बाबा साहब से पूछा, क्या हुआ साहब, क्यों लंगड़ाते हुए चल रहे हो? बाबा साहब की आंखें भीग गईं। उन्होंने गले में देख, रमा, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है उस देश के लोगों ने मुझे पानी तक को हाथ नहीं लगाने दिया। गाड़ी वाला गाड़ी पर बिठाता जाति का जहर इस देश में मैं आज पराये देश से आ रहा हूँ, वहां मेरा कितना सम्मान होता है और मुझे कितनी उपलब्धि मिली। वहां के कुल गुरु ने मुझे अपना मूल्यवान पेन भेंट दिया है। फिर बाबा साहब ने कहा कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे विद्वान की ये दशा है तो मेरा समाज तो बिल्कुल ही अनपढ़ मेढकी जैसा है। ये जाति तो मेरे समाज को पैरों तले रौंद डालेगा। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। इसी तरह ना जाने बाबा साहब की कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा साथियों। तो आप सबको ये बताने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं समझाने के लिए। इसमें कोई त्रुटियां हो या कुछ भी गलत हो गया हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए जय भीम, जय भारत।